देश की समृद्धि और खाद्य सुरक्षा की असली ताकत हमारे किसान हैं और किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए सरकार लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी कर रही है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस बार 622 रुपए प्रति क्विंटल की सबसे अधिक वृद्धि सूरजमुखी बीज के एमएसपी में की गई है। इसके बाद कपास में 557, नाइजर सीड में 515 और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सरकार की यह नीति केंद्रीय बजट 2018-19 की उस घोषणा के अनुरूप है जिसमें एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना पर तय करने का निर्णय लिया गया था। जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनकी जो कीमत है, खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी। उत्पादन लागत पर किसानों को सबसे अधिक अनुमानित लाभ मूंग में 61%, इसके बाद बाजरा और मक्का में 56% तथा अरहर में 54% लाभ का अनुमान है। पिछले वर्षों में एमएसपी खरीद और किसानों को भुगतान में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2014-15 से 25-26 के दौरान धान की खरीद रिकॉर्ड 8,418 लाख मीट्रिक टन रही है। वहीं धान उत्पादक किसानों को एमएसपी के रूप में 16.8 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।